जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि बी स्पेशल के रिगार्डिंग जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है और प्रोबेशन पीरियड में कितना आपका सैलरी मिलता है, देन प्रोबेशन पीरियड को आप समाप्त करते हैं तो आपको कितना आपका मंथली सैलरी मिलता है और प्रोबेशन पीरियड कितना सालों का होता है, पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपको जो ट्रेनिंग होता है किस टाइप से आपका ट्रेनिंग होता है, कितना दिनों को होता है, कितना महीना का होता है, पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। कहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है, किन लोगों के साथ ट्रेनिंग होता है, कैसे क्या होता है, पूरा मैं आपको इस वीडियो में ट्रेनिंग पीरियड और सैलरी से रिलेटेड मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कमेंट लिख रहे थे कि सर आपका वैकेंसी कब आने वाला है और आपका ट्रेनिंग कितना दिन को होता है। तो जो भी आप लिखे थे इस वीडियो में आपका ज्यादातर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड, खास करके ट्रेनिंग प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, उन तमाम लोगों का इस वीडियो में आपको जानकारी मिल जाएगा, यानी रिप्लाई मिल जाएगा। मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि इसमें आपका ट्रेनिंग पीरियड, सबसे पहले मैं आपको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में चलता हूं, उसके बाद मैं सैलरी के बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए यहाँ पे आपका ट्रेनिंग होता है, सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, वैकेंसी आएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले आप जानते हैं कि वैकेंसी इन साल तो आ नहीं वाला है, कब आने वाला है आई डोंट नो, कोई नहीं जानता अभी तक, लेकिन आपका इन साल आपका वैकेंसी आएगा। वैकेंसी आएगा, रिटेन में पास करेंगे, रिटेन में के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट मेडिकल टेस्ट होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट में जो रहेगा तो वो आप दिखाएंगे तो हो नहीं है। मेडिकल में इसमें ज्यादातर कुछ नहीं कि भाई ये एकदम होना ही चाहिए, नहीं, आपका डिस्ट्रिक्ट के आपका सिविल सर्जन किसी भी होम डिस्ट्रिक्ट से आप बनवा सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाके, तो वहां से आपका बन जाएगा मेडिकल का सर्टिफिकेट, ठीक है, कि आप फिट है, मतलब बन जाएगा, इसमें मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रोबेशन पीरियड क्या होता है। देखिए प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि इसमें खास करके कि जब आपकी जॉब लगेगी तो उस दौरान आपको एक टाइम रहता है 1 साल का, मतलब आप अगर उस दौरान 1 साल के जो प्रोबेशन पीरियड है उस दौरान अगर आप जैसे में कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप संतोषजनक नहीं पाए गए, जो अधिकारी आपको चेक करेंगे, तो उस समय आपकी जॉब खतरे में हो सकती है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है, जो आपका इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि आपका 1 ईयर की इसमें प्रोबेशन पीरियड होगा। प्रोबेशन पीरियड यही होता है कि 1 साल के अंदर अगर उस दौरान कुछ भी आप गलत कर सकते हैं, जैसे सपोज मान लिया जाए कि अगर मैं एसबीओ हूं तो एसबीओ के दौरान अगर किसी मिस्त्री को मैं शटडाउन दिया, तो अगर मैं ध्यान नहीं दिया तो उस दौरान अगर कोई मिस्त्री का कुछ हो जाता है, डेंजर खतरा हो जाता है, तो शायद प्रोबेशन पीरियड में हटाया भी जा सकता है। इसमें साफ साफ जाहिर कर दिया गया है, इसीलिए इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड आपका 1 ईयर का होता है और उस दौरान जो आपका तनख्वाह मिलता है, सैलरी मिलता है, वो आपका से लेके आपका 15,500 से आपका 15,500 के बीच में आपका ये प्रोबेशन पीरियड में आपका सैलरी मिलेगा। अगर ये प्रोबेशन पीरियड में आप ठीक ठाक जॉब किए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद प्रोबेशन पीरियड जैसे ही समाप्त होगा तो करीबन अगर जो ये 4 पोस्ट बताया, एसबीओ, टेक्नीशियन और जेएलएम, करीबन आपका 35-36 के अराउंड आपका 35 के आसपास आपका ये फर्स्ट आपका तनख्वाह मिलना शुरू हो जाएगा कम से कम। और असिस्टेंट ऑपरेटर में आपका 38 मतलब 40 के अराउंड में। बाकी इसमें आपका इंक्रीज जैसे ही सैलरी होगा तो इसमें 50, 45 करीबन इतना आपका मिलना शुरू होगा। लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में मैं आपको बता दिया कि 35 से मतलब 35 से 40 के बीच में आपका 34-35 से 40 के बीच में आपका मिलेगा। और ये आपका जब प्रोबेशन पीरियड समाप्त करेंगे तब इतना आपका तनख्वाह मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेगा। तो यहाँ तक तो अभी आप देख चुके कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, वो आपका क्लियर हो गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग जो आपका होता है, सबसे पहले जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको कहीं पे भी आपका एक जीएसएस और पीएसएस में दोनों में आपका लाइनमैन और आपका एसबीओ सीट बोर्ड ऑपरेटर के साथ में आपका वहां पे कनेक्टिविटी करके आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्योंकि आपका एसबीओ और लाइनमैन का जो होता है कनेक्टिविटी से कम होता है और आपका लाइनमैन फील्ड में आपका वर्क करता है और एसबीओ जो होता है वो शटडाउन आपका देता है, तो इसीलिए उन लोग दोनों को साथ में, लाइनमैन और एसबीओ के साथ में पीएसएस या जीएसएस में 15 दिनों तक आपका ट्रेनिंग रहता है, कम से कम आपका इतना दिन ट्रेनिंग रहेगा, दिन 15 दिन आप समाप्त करेंगे। क्योंकि इन लोग दोनों का कनेक्टिविटी होता है, हर वक्त इन लोग ही दोनों से रिलेटेड काम होगा। बस लाइनमैन है कि वो फील्ड में करेगा और एसबीओ है तो आपका यहाँ पीएसएस में करेगा, वो शटडाउन देगा मिस्त्री की, इसीलिए कनेक्टिविटी के साथ 15 दिनों के कम से कम रहता है ये आपका जीएसएस और पीएसएस में। देन उसके बाद आपको क्या होता है कि जैसे आपका जॉब लोकेशन, ऑन जॉब लोकेशन होगा जहां पे आपको जॉब के लिए भेज दिया जाएगा कि यहाँ से आपको जॉब आपका मिल गया है, इस जगह पे पोस्टिंग हुआ है, तो उस दौरान भी आपको कम से कम आपका 2 महीना वहां पे आपका ट्रेनिंग चलेगा। जो आपका वहां पे आपसे सीनियर लोग रहेंगे, ऑलरेडी पहले जो कार्यरत रहेंगे, एसबीओ रहेंगे, वो आपको वहां पे आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना, हम लोग कैसे रहे, तो वहां से आपको सीखने को मिलेगा,
ठीक है, कि एसबीओ ऑलरेडी पहले है और वो कैसे लाइनमैन से क्या शटडाउन दे रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, तो वो 2-2.5 महीने में आप सीख जाएंगे। बाकी 15 दिन जो सब शुरुआती पीरियड होता है उस दौरान आपको 15 दिन तक आपको लाइनमैन के साथ ये करना होता है, ट्रेनिंग करना होता है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ